नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर दिया जाएगा। तो प्रश्न ये है कि सफलता कब तक मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट में। आपका जो लक लाइन है उसमें एक तरीके का फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, जो लहरदार, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। एक ये भाग्य रेखा है और मस्तिष्क रेखा से निकली दूसरी भाग्य रेखा है। इन दोनों भाग्य रेखा में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहली भाग्य रेखा आपके मन को दर्शाती है, दूसरी भाग्य रेखा आपकी बुद्धि को दर्शाती है। लेकिन जो कॉमन पॉइंट है वो यही है कि हृदय रेखा पर आकर के आपकी भाग्य रेखाएं रुक रही हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशी, संतुष्टि, संपन्नता, शांति नहीं होती, क्योंकि कोई भी काम पूरा नहीं होता। अधिकतर काम आधे अधूरे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बीच मझधार पे नौका फंसी रहती है। यहाँ पर होता यह है कि जो सेट अमाउंट है वो हमको फाइनल रिजल्ट, सेटिस्फेक्शन और किसी भी काम में मिलने वाले सफलता को दर्शाते हैं। और अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुक रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका काम बनते बनते रुक रहा है। एक स्टेप लेने की देरी है, काम बन जाएगा लेकिन वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं। उसके पीछे प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो इमोशंस के रिगार्डिंग हो रही है। आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा ही अनऑर्गेनाइज हैं और अनबैलेंस है, जिसके कारण बहुत मूडी टाइप का नेचर है। बहुत जल्दी आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। यही रीज़न है कि हमको आपके हार्ट लाइन में एक सीढ़ी नुमा आकृति का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो आपको कई मरतबा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या इमोशनल या सेंसिटिव या लविंग, केयरिंग या सीरियस टाइप का नेचर भी दे देता है। तो आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है कि आपके खुद के एम, डिज़ायर क्या है। क्योंकि एक तरफ आप रिलेशन से डेफिनेटली अलग होना चाहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मन करेगा कि ठीक है, थोड़ा और जो है चला लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जब इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होते, जब हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने लगते हैं, दूसरों के बातों या हरकतों से अपने जीवन में बहुत गहरे असर लाना शुरू करते हैं। जैसे किसी ने कुछ खराब आपको कह दिया, आपके साथ खराब बर्ताव कर लिया, तो आप सिर्फ उसी में लगे हुए हैं, वही चीज़ सोच रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग अपने आप में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप इमोशनल कितने वीक हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा खुद को समय देना, मेडिटेट करना, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर देना, और इसके अलावा आत्मचिंतन, आत्म मंथन करना शुरू करना आपके इमोशंस को क्लियर करना शुरू करेगा। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो ये लक लाइन डेफिनेटली सैटर्न को टच करेगी, और जिस भी दिन ये टच कर गई तो आपको ये प्रश्न कभी आएगा ही नहीं कि सफलता मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपके जितने भी मेहनत है वो सबके कर्म एक साथ निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक के समय तक आपके जीवन में हुआ यह है कि आपके अंदर योग्यता भी पूरी है, मेहनत भी आप पूरी करते हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है, यानी मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है। वो चीज़ आपके जीवन में निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा अगर सैटर्न की स्थिति ठीक हो जाती है। 5 साल से मेंटली स्ट्रेस में है, लग रहा है कि लाइफ स्टक सी हो चुकी है, तो वो उन सारी चीज़ों में सुधार आपका निश्चित रूप से हो जाएगा 24 के एज में, 23 और 4 के मिड में। क्योंकि मरकरी लाइन निकल रही है और मरकरी लाइन नए तरह के स्किल्स, एक तरीके से क्वालिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो जैसे ही ये रेखा निकल रही है वैसे ही आपकी जो लक लाइन है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार, प्रोग्रेस, या कह सकते हैं कि यहाँ पर माइंड लाइन पे भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है, लाइफ लाइन भी ठीक हो रहा है। तो डेफिनेटली सैटर्न रेमेडी के बाद तो बिल्कुल आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन जो एक वर्ड आपने यूज़ किया, स्टक सा लाइफ लग रहा है, वो आपका 23 और 4 के मिड में ख़त्म हो जाएगा। यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मई तक आते आते आपके जीवन में सारी स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य और बढ़िया हो जाएगी। तो मेंटली स्ट्रेस जो है उस पीरियड तक खत्म होगा, उसके बाद में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। आप जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हैं करिए, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखाएं धर्म कर्म के माध्यम से जीवन में खुशी, संतुष्टि, संपन्नता अथवा भाग्य को भी मजबूत कर देती है। तो दान धर्म, पूजा पाठ या मंत्रास की चैंटिंग करना भी, या एटलीस्ट भगवत गीता भी डेली पढ़ना आपको लाइफ में हैप्पीनेस प्रोवाइड करने लगेगा। वाइब्स आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद में जो क्वेरी है वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं आपका। तो इस कंडीशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल उपाय और बहुत ही सक्षम उपाय है ये। नीम का साबुन आता है, उसका उपयोग ज़्यादा करने लगे आप। क्या होता है कि जो नीम का साबुन है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम मंगल को एक्टिव करते हैं सुबह नहाते हुए,
तो हमारा पूरा दिन मंगल एक्टिव रहता है और उस कंडीशन में जो नीम है वो बेसिकली चीज़ों को काटता है। तो जैसे हमारे रिलेशन है या हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या हमारी कुछ ऐसे जीवन में परिस्थितियां जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो लेकिन हो रही हैं पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग, या कह सकते हैं कि जो भी भूतकाल में रहा उसके रिगार्डिंग, तो नीम का साबुन जो व्यक्ति उपयोग करते हैं उनके लाइफ में रिलेशन जो वो चाह रहे हैं ब्रेक करना वो इजीली हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम ये रहती है कि एग्रेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि आप नीम का उपयोग यानी मंगल का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं लाइफ में, तो बात बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में रिलेशन जो भी आपको ख़त्म करना हो इजीली इसको कर सकते हैं, और हद से हद 3 हफ्तों के अंदर में इसके पूरे के पूरे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। 2 दिन से ही रिजल्ट आना शुरू होते हैं, पर जो कन्फर्म रिजल्ट हैं वो 3 हफ्ते में आ जाते हैं रिलेशन ब्रेक करने के लिए। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जिस बेफालतू के रूप में आपको ब्लेम लगता है, बिना किसी गलती के डिफेम भी होता है, तो देखिए सूर्य पे भी हमको क्रॉस का साइन दिख ही रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, मेहनत का क्रेडिट नहीं मिल पाना, अच्छी बातें छुपा दी जाना, अगर कुछ गलती हो गई या ख़राब बातें हो गई तो ढिंडोरा पीट दिया जाना, ये सब सामान्य अवस्थाएं होती हैं सूर्य की। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने नाम से कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने प्लानिंग्स, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल रिवील्स नहीं करना चाहिए, और इत्मीनान से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इतना ही कर लीजिए। आपका गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई सपना है तो वो निश्चित रूप से 2 साल के अतिरिक्त में पूरा भी होगा, नेम फेम भी मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट भी आएगा, वेल्थ भी इंक्रीज होगी, रिस्पेक्ट भी इंक्रीज होगा, और अच्छे कनेक्शन या कॉन्टेक्ट्स भी आपके बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो जो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो आपकी लाइफ में जो बैरियर्स है वो एक तरफ से नहीं आ रहा है। देखिए सैटर्न क्या कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि हार्ट लाइन इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, कि खुद के इमोशंस का ही नहीं पता कि किस बात का बुरा लग जाए या अच्छा लग जाए। बचपन से मेंटली स्ट्रेस वरीज बहुत ज़्यादा रहा। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या डर भय चिंता देता है। सूर्य का क्रॉस का साइन आत्मविश्वास या सम्मान में कमी लाता है। तो ये 4 जो पोर्शन है इस तरीके से ये पूरे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर डिनोट करते हैं, जिसके कारण ओवरऑल लाइफ में जिस भी चीज़ को देखा जाए, जो भी काम सोचा जाए, उसमें नकारात्मकता सबसे पहले दिख जाती है, एक तरीके से जो आपका जीवन रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप धीरे धीरे उसको सॉल्व करना शुरू करिए, पहले अपने इमोशंस को, फिर अपने सूर्य को, फिर अपने चंद्र को। तो ऑटोमेटिकली जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए, वो आपको मिलेगा। यव कचिन ऐसे नहीं है आपके पाम में। यव कचिन दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में सारे मटेरियलिज्म का लाभ उठाएगा। पर कैसे उठाएगा? सुख सुविधा सब चीज़ प्राप्त करेंगे, पर कैसे करेंगे? स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा, डोनेशंस, या फिर एक तरीके से सोशल वर्क के द्वारा। तो जितने भी टेंशन है, मन विचलित होना, ये सब चीज़ें खत्म हो सकेगी, और आपके जो मैरिज होने की संभावनाएं हैं वो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 28 के आसपास में बहुत अच्छी है, क्योंकि उस समय पर मल्टीपल लाइंस निकल रही हैं। तो 28 के एज में पार्टनर मिलना और पार्टनर मिलते से लाइफ में बहुत ग्रोथ होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल है। तो इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज के फुल कॉम्बिनेशन है, और अरेंज मैरिज ही इस तरह की आड़ी रेखाएं कराती है। जुपिटर भी डेवलप अच्छा है, तो सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख बहुत बढ़ेगा मैरिज के बाद में। लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लक लाइन है मून के एरिया से निकली हुई है। तो आपके मन की जो भी इच्छा रहती है उसके अकॉर्डिंगली काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता। तो जैसे ही इमोशंस ठीक होंगे, मन का सारा काम भी पूर्ण हो रहा शुरू हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। बाकी अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, और कोई भी इमोशंस बहुत ज़्यादा कैरी आउट करके मत चलिएगा। कोई बात अगर बुरी लग रही है ऑन द स्पॉट कह दीजिए, रोना आ रहा है तो इमीडिएट रो लीजिए, पर इमोशंस कैरी करके चलेंगे तो ऐसी हार्ट लाइन डिस्टर्ब होगा या लाइफ लाइन भी डिस्टर्ब होगा। बस अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल पे काम करिए, और बस एक स्टेप लेना होता है, उसी जगह आपका काम आकर के रुकता है। तो आलस नहीं करना है, कोई काम जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है, और डेली मेडिटेशन या प्राणायाम को प्रेफर करना है, या धार्मिक कोई भी काम करना है। बहुत ज़्यादा सुधार कपल ऑफ वीक्स के अतिरिक्त आपको जीवन में मिल जाएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।